बजट के दिन क्या हो सकता है तांडव। क्या उथल पुथल होगी बाजार में। यहाँ पे कौन से लेवल पहले दिख रहे हैं, 25,000 या फिर 23,000। निफ्टी में क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। एक्सपायरी का डे रहेगा कल फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली हिट दैट सब्सक्राइब बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जुड़े नहीं है। तो कल जो है मार्केट में बजट, यहाँ पे जो है देश में बजट पेश किया जाएगा एंड मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। जैसे जैसे डेटा आते रहेंगे मार्केट को कुछ चीज़ें हैं जो अभी मार्केट एक्सपेक्ट लगा के चल रही है। मार्केट टेक्निकली लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 24,500 पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी इज एट 52,280 लेवल्स। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है दोनों इंडाइसिस लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लगभग पूरी मार्केट जो है यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे है जब हम लोग बजट की तरफ जा रहे हैं। बस फ्राइडे की छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला, 1% निफ्टी में, 0.5% बैंक निफ्टी में। आज गैप डाउन हुआ लेकिन काफी अच्छा नीचे से जो है मार्केट रिकवर करता हुआ दिखा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रही है, जैसे फिजिकल डिफिसिट 5% के आसपास आना चाहिए। 5% से ज़्यादा आ गया तो मार्केट एकदम से गिरेगा। उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट, देखिए यहाँ पे पहली बात जो कंसर्न निकल के आ रही है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये HDFC का जो डिपॉजिट ग्रोथ था, जब वो डी ग्रोथ हो रहा था तब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंसर्न जताया था कि यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव इनकम की तरफ लोग जो बढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से लोगों ने स्टॉक मार्केट को एक स्पेकुलेशन समझ के रखा है, जैसे ऐसे मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आ रहे हैं, लोग बैंक्स पे नहीं रख रहे हैं एंड उसको जो है पैसा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस लीडिंग टू स्पेकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटर रिटर्न के चक्कर में तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, बैंक में कुछ रख नहीं रहे हैं। बैंक में 3% आपका सालाना ब्याज मिलता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेली 100% कमाया जा सकता है, तो क्यों अपना पैसा आप बैंक में ब्लॉक करके रखेंगे। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है ना, इससे दिक्कत हो रही है बैंक्स को जो है यहाँ पे काफी हायर इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ रहा है लोन्स देने के लिए एंड यहाँ पे जो है हायर इंटरेस्ट पे फिर लोन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो इसी कारण के चलते मेरे को लग रहा है ना, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, स्टॉक मार्केट के लिए आने वाले 6 से 1 साल के अंदर या फिर ये जो सेकेंड हाफ ऑफ FY 25 है, यानी कि 2024 का जो ये सेकेंड हाफ है, मेरे को लगता है थोड़ा पेनफुल रहने वाला है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, खास करके जिन लोगों ने 2024 में ही एंट्री किया है। बिकॉज गवर्नमेंट इज कंसर्न कि बैंक्स के पास डिपॉजिट यहाँ पे नहीं रहने के कारण बैंक्स को काफी भारी हायर इंटरेस्ट रेट में पैसा उठाना पड़ रहा है एंड उसको जो है लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है हायर इंटरेस्ट चार्ज करके। तो इससे इकोनॉमी में एक डिस्ट्रप्शन आएगा, ऐसा FM ने भी आपको कहा, सेबी चेयरपर्सन ने भी सेम बातें दोहराई हैं। तो मेरे को लगता है कि बजट में कुछ तो यहाँ पे F&O ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज यहाँ पे कल बजट के दिन आएगा। इससे स्टॉक मार्केट के लोग काफी नाराज होंगे एंड थोड़ा पेनफुल रहेगा आने वाला 5 से 6 महीना। तो ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को मालूम है क्या करना है, तो इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का पैसा जो है बैंक्स में नहीं रह रहा है, तो बैंक के लिए काफी दिक्कत हो रही है। कोई भी आप किसी भी इकोनॉमी को उठा के देख लीजिए, IT जो होता है उस इकोनॉमी का ब्रेन होता है, बैंक्स जो होता है वो हार्ट होता है। हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है ना पूरे शरीर में, वैसा बैंक्स जो है वैसा पैसा पंप करता है पूरा इकोनॉमी में। तो बैंक के पास अगर डिपॉजिट का डिग्रोथ हो रहा है, पैसा अगर बैंक्स को मिल नहीं रहा है लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कम इंटरेस्ट कम ब्याज का पैसा जो इजीली पब्लिक से मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। आने वाले वक्त में आपको काफी पेनफुल जो है दिन से गुजरना पड़ेगा। अगर अभी आप 24 में आप एंट्री की है, खास करके 24,000 के निफ्टी में, मेरे हिसाब से एक यहाँ से डिप, बिल्कुल आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बन चुका है ना,
बाय एंड लार्ज मेरे को लगता है कि एक मेजर करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है मार्केट में। कल कुछ भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर नेगेटिव कुछ भी आ जाती है, अगर यहाँ पे बजट में नेगेटिव कुछ भी आ जाती है ना, तो मेरे हिसाब से हम लोग वापस 4 जून, ये जो 4 जून का लेवल था, 4 जून का जो लेवल था, इस पे हम लोग वापस जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 4 जून का जो लेवल था 21,300 का, वहां तक हम लोग वापस जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। अगर आपके पास कैश है, डेफिनेटली उसको बचा के रखिए निचले लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट में ताला नहीं लगेगा, कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन ये जो ओवर फाइनेंसिंग हो रही है ना, मतलब जहां पे आपको 100 रुपया की जरूरत है वहां पे 1000 रुपया थमा दिया जा रहा है। इतने बुलिश मार्केट में क्या होता है ना, कभी कभी फ्लैश क्रैश, टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन जैसा सिनेरियो बन जाता है, जस्ट टू रिमूव ऑल दोज ग्रीडी पीपल जो शॉर्ट टर्म में जुड़े हैं बाजार के साथ हाईएस्ट मुनाफा कमाने के लिए। तो इस लालच के चक्कर में आते हैं कि अरे 24,000 का निफ्टी है, यहाँ से शायद 40 हो जाएगी तो मेरा 2-3 गुना पैसा बन जाएगा, चलो सब बेच के लगा देते हैं, बैंक में क्या होगा पैसा रख के। तो इसके कारण जो है मार्केट जो है एक बार डिसअपॉइंट हो सकती है अगर बजट में इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा न्यूज आया जो जैसे टैक्स बढ़ा दिया एफेंडो का, या फिर कुछ भी यहाँ पे लिमिट साइज बढ़ा दिया। खास करके टैक्स बढ़ाने से ही मेजरली प्रॉब्लम्स होंगे। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली 4 जून के लोस पे हम लोग तो जा ही रहे हैं। एंड जो पुराना गैप था दिसंबर के महीने में जो मार्केट ने छोड़ा था, जब यहाँ पे बीजेपी का रिजल्ट आने वाला था दिसंबर में, जब बीजेपी का रिजल्ट आया, तो ये जो गैप था ना, ये गैप भी मार्केट फील कर देगी। तो अगर एक बार ये गिरना चालू हुआ, अभी भी मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है, अभी भी ये नहीं बोल सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में। लेकिन अगर यहाँ से गिरना चालू हुआ तो ये पूरा भरपाई करके फिर से यहाँ पे 19,000 20,000 के लेवल्स पे पूरा यहाँ पे गैप फिल करके फिर ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से कॉशियस रहिए। जो भी अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड है वो चेष्टा कीजिए, अगर 60% 70% क्वांटिटी बुक करके 30% में इन्वेस्टेड रहने का, बाकी कैश में बैठिए। मार्केट नीचे आएगा तो इजीली अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए, तो कल का लेवल डिस्कस करते हैं। कल फिन निफ्टी की है एक्सपायरी, तो पहले यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तो भाई भाई है, बैंक निफ्टी भी साथ में ही चलती है, तो फिन निफ्टी भी एकदम हैंड होल्डिंग करके साथ में चलते हैं दोनों एक साथ एक्सपायरी के दिन में। तो फिन निफ्टी के जो एक्सपायरी है इनलाइन हो सकता है एक्सपायरी। देखिए लेवल्स कौन से ध्यान रख रहे हैं, उसके पहले एक बार बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। एंड बैंक निफ्टी डिस्कस करने के बाद कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट्स पे इजीली पूछ सकते हैं, हम लोग यूजुअली क्विक रिप्लाईज दे देते हैं। एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल पूछिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बैंक निफ्टी में मेजर करेक्शन ऑलरेडी आ चुका था पहले से ही। बैंक निफ्टी पहले से ही चीज़ों को डिस्काउंट करके बैठ गया था एंड इजीली इसने 3% का करेक्शन ऑलरेडी ले लिया है। अब इसमें हो रहा है टाइम वाइज कंसोलिडेशन। अब आपको लेवल कौन सा ध्यान रखना है, लेवल है 51,725, 51,725 या फिर 750 इसको मान के चलिए। 51,750 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूट जाती है तो ध्यान रखिए ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है ना, जो यहां से स्टार्ट हुई थी 4 जून से, इसका कहीं ना कहीं आपको 50% करेक्शन जो 50,000 के लेवल्स पे आता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, एंड इसके नीचे एक शॉर्ट टर्म का जो है रिवर्सल साइन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है, माइट पॉसिबल वी माइट हिट 45,000 इन बैंक निफ्टी एज वेल। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। कल के बजट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि बजट कैसा आ रहा है, मार्केट के कुछ फेवर में आ रहा है कि नहीं। एंड जो स्टॉक इतने चल चुके हैं, अगर कुछ भी 19-20 उस सेक्टर से रिलेटेड आया, कुछ भी नेगेटिव न्यूज आया, तो मेरे हिसाब से यू टर्न करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अपसाइड से ज़्यादा डाउन साइड में रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म में डाउन साइड में ज़्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड है एज अ ट्रेडर। अगर आप यहाँ पे एज अ ट्रेडर
51,750 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट को देखते हैं, तो यहाँ पे कमाने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रादर देन 53,000 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आ भी जाती है। तो देखिए बैंक्स के रिजल्ट सबने देखा, कोटक का, एचडीएफसी का, सबने रिजल्ट मोटा मोटी तौर पे देखा है, अच्छे नहीं है रिजल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरीके से एनपीएस बढ़ रहे हैं, डीग्रोथ हो रहा है डिपॉजिट्स में, काशा रेशियो घट रहा है यहाँ पे, तो चारों तरफ से नेगेटिविटी है बैंक्स में। जैसा मैंने बोला, बैंक्स आर द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी। बैंक्स में पैसा पंप होना बंद हो गया तो बैंक भी पैसा पंप करना इकोनॉमी में बंद कर देगी, इकोनॉमी ठप हो जाएगा। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है। कल मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 51,750, इसके नीचे अगर बजट के दिन मार्केट सस्टेन कर रही है, रिकवरी नहीं आ रहा है, अगस्त महीने का एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं, सितंबर का कर सकते हैं, दिसंबर का कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। आप अपना एडवाइजर से एडवाइस लेके 51,750 के नीचे ही शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये मेजर सपोर्ट है। देयर इज नॉट रॉकेट साइंस कि आज भी सपोर्ट होल्ड हुआ, 11 जुलाई के दिन भी सपोर्ट होल्ड हुआ था। काफी लंबे टाइम से इनफैक्ट बैंक निफ्टी 52,000 को होल्ड करने की चेष्टा कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से यही आपका सपोर्ट रहेगा नीचे में। इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड जरूर की जा सकती है, काफी लंबा टारगेट है। 50,000 के नीचे सीधा 47,500, देन डायरेक्टली 45,000 लेवल्स यू कैन सी। ऊपर में देखिए ब्रेकआउट, किसको ब्रेकआउट बोलेंगे ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा लाइव मार्केट के प्राइस एक्शन में। अगर मान लीजिए आज का डे हाई अगर आज का कट जाता है बैंक निफ्टी में, तो 52,525, 52,525 कट जाती है, तो डेफिनेटली ये जो रिसेंट के स्विंग हाइस थे 52,800 के आसपास, ये आपका ब्रेकआउट का काम करेगा। 52,800 अगर तोड़ दिया मार्केट, तो यहाँ पे जो है 52,800 के ऊपर आपको सीधा 53,500 लाइफ टाइम के हाई के ऊपर का एक ऑल टाइम हाई आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये तभी होगा जब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड बजट में कुछ ऐसा आ जाए, मतलब ऐसा गरम मसाला पंप हो जाए बैंक्स में वाया बजट, कि एकदम मार्केट यहां से यूटर्न ले ले। तो 53,500, 54,000 ये तभी आएगा जब बजट में कुछ सॉरी, बजट में कुछ यहाँ पे स्पेशल बोला जाएगा बैंक से रिलेटेड, एंड मार्केट तब बुलिश हो जाएगी। तब तो फिर 54,000, 55,000 का तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, बिकॉज जो प्राइजेक्शन, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो सेंटीमेंट अभी बिल्ड हो रहा है ना, अब आज मार्केट को क्यों रोक दिया गया, बिकॉज देख कल बजट है, लोगों ने ऑलरेडी फ्राइडे से ओवर स्पेकुलेशन कर लिया है, सब लोग मंदी में आ गए जोर जबरदस्ती। तो टीवी वाले यहाँ पे टीवी वाले की भी गलती है। टीवी में आके हर रोज मंदी 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 कुछ दिनों से चिल्ला रहे हैं, तो सभी लोग बाय डिफॉल्ट मंदी पे आ गए हैं। तो सब मंदी पे आएंगे तो कौन लोग कमाएगा, फिर कोई नहीं कमाएगा, तेजी करना पड़ेगा फिर 10 लोगों को। तो 10 स्मार्ट मनी ने तेजी किया, पैसा बना लिया आज। एंड कल बजट भी है, तो मार्केट को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना था, इसके लिए मार्केट फ्लैट बंद हो गई। मेरे हिसाब से कल जो है मेन इवेंट है, इसके पहले इंडिया वीक्स भी 15-16 के आसपास है। मैंने आपको बोला था कि बजट से पहले ये इंडिया वीक्स जो है ये 15-16 पे जाने की चेष्टा करेगी। तब हम लोग 12, 12:30 पे थे। तो 16 के ऊपर देखिए ब्रेकआउट है, अभी 16 के ऊपर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 4 जून के दिन 18 का इंडिया विक्स 31 पे चली गई थी, ऑलमोस्ट 32 पे चली गई थी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था।
तो मेरे हिसाब से कल अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक ऐसा कैंडल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस सिंपल है, 51,750 या फिर 52,000 के नीचे शॉर्ट, 52,500 या फिर 52,800 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस। थोड़ा कल कोशिश कीजिए, जो बिगिनर है, जो नए ट्रेडर है, कल ज़्यादा मार्केट में ट्रेड मत करिए, ऑब्जर्व करिए। क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपका पहला बजट शायद पहला बजट में आपका ट्रेडिंग डे है। तो जब पहली पहली बार आप इवेंट के दिन मार्केट को देखते हैं ना, तो उस दिन हाथ जलाने का जो है यहाँ पे एडवाइस नहीं रहता है, ऑब्जर्व करने का एडवाइस रहता है। हमेशा ऑब्जर्व किया कीजिए। अगर आपको तजुर्बा नहीं है बजट के दिन कैसे ट्रेड करना है, या फिर इकोनॉमिक डेटा, या फिर आरबीआई पॉलिसी के दिन कैसे ट्रेड करना है, तो थोड़ा उस दिन ऑब्जर्व करके ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। बाद में जब सेम डे रिपीट हो तब आप चेष्टा कीजिए एक दो लॉट से ट्रेड करने का। ठीक है। एंड लास्ट 47 बजट्स में से 92% का एक्यूरेसी है। जब जब ट्रेंड जो है अपसाइड का मार्केट लेके गई है बजट से पहले, बजट के बाद ट्रेंड जो है यू टर्न होता हुआ दिखा है। मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं अभी मार्केट में, हायर हाइज हायर लो लग रहे हैं, मतलब बुल रन चल रहा है मार्केट में, अप ट्रेंड में है। अभी ये बजट का डे है, ऑलरेडी हम लोग इतना करेक्शन ले चुके हैं, बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ। तो यहां से हो सकता है एक स्पाइक पहले आए, सबको बुलिश कर दे, फिर जब फाइन प्रिंट्स रिलीज हो यहाँ पे बजट का, तब तक आप देखेंगे 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा, लेकिन 2,500 पॉइंट नीचे भी आ गया। तो इससे थोड़ा बचिए, कल चेष्टा कीजिए ट्रेड ना करने का। जो बिगिनर है, जो 6-7 महीने से मार्केट में है या फिर 1-2 साल से है, कुछ आता पता नहीं लगेगा कैसे कैपिटल खत्म हो जाएगा। उससे अच्छा कॉपी पेन में लिखिए, या फिर एक दो लॉट से ट्राई आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कैपिटल कल डालने का दिन नहीं है। हाँ, एकदम से प्राइजेक्शन के साथ ऐसा कुछ दिख गया, मतलब बजट सुनते रहिए, ऐसा कुछ अगर नेगेटिव आ गया, प्राइजेक्शन ही आपको समझ में आ रहा है कि एकदम यहाँ से फ्री फॉल है, पार्टिसिपेट कर लीजिए, उस पर पैसा बन जाएगा, लेकिन वो डिसीजन आपका है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का लेवल सिंपल है, 52,000 नीचे में, 52,500 ऊपर में। लॉन्ग ट्रेंड के लिए 51,750 जो मंथली ऑप्शंस में काम करते हैं उन लोगों के लिए, 52,800 ऊपर में, 51,750 नीचे में। बीच में ये टाइम पास ही करेगा। देखिए इतने दिनों से ये टाइम पास ही कर रहा है बीच के रेंज में। कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे कल, बजट स्पेशल कुछ स्टॉक्स डिस्कस यहां से करते हैं। स्टॉक्स में से देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को लग रहा है कि आईजीएल में एक बार फोकस किया जा सकता है कल। गैस से रिलेटेड कुछ ओवरऑल देश में जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट गैस से रिलेटेड हो रहा है, मेरे को लगता है कि आईजीएल जो है यहाँ पे, चार्ट्स क्यों नहीं लोड हो रहा है, ठीक है। आईजीएल आई गेस यहाँ से आप ट्रैक करके चल सकते हैं। आईजीएल मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। दूसरा स्टॉक रहेगा टाइटन। आईजीएल पहले डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। आईजीएल देखिए ब्रेकआउट पे है। जिस तरीके से चार्ट हम लोग चुनते हैं इवेंट से पहले, एक बार वो देख लेते कि ब्रेकआउट पे हो। ब्रेकआउट पे है तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि कुछ भी पॉजिटिव इस सेक्टर से आए तो ये बड़ा फट जाए ऊपर में। तो 545 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है आईजीएल के लिए। 545 के ऊपर 560, 580, 610 ये इजी जर्नी है शॉर्ट टर्म में। एंड लॉन्ग टर्म का आई गेस जेफरीज का भी टारगेट 750, 860 के आसपास का है, तो उसको नोट करते हुए मेरे हिसाब से एक बारी इन लेवल्स को बाई किया जा सकता है। कल कुछ भी पॉजिटिव आया इस स्टॉक से रिलेटेड तो स्टॉक फटेगा, 545 के ऊपर ये फटेगा तो कल ही 560, 580 तक जा सकती है। नीचे में
520 सॉरी, नीचे में 520 एंड 500 इज योर मेजर सपोर्ट। लॉन्ग टर्म के लिए 440 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टाइटन, टाइटन के लिए देखिए यहाँ पे क्यों मेरा व्यू कल के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज ये स्टॉक काफी ज्यादा पीटा हुआ है। कल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट होंगे 3260, 3260। इसके ऊपर टाइटन निकल जाती है तो 3290 से लेके 3200, 3310, 3350 तक के लेवल से नीचे टाइटन में मेरे हिसाब से 3200 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वही आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। थर्ड स्टॉक फॉर टुमारो विल बी ऑन द सेलिंग साइड। बजाज फाइनेंस यहाँ पे मुझे थोड़ा हल्का होता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से इसने चेष्टा किया 7000 तोड़ने का, लेकिन फिर वापस आ जाता है ऊपर। तो दिस इज द आई थिंक 10th टाइम, 10 बार ऐसा हुआ है कि बजाज फाइनेंस 7000 पे आया है, वहां से फिर रिजेक्शन, फिर सेम स्टोरी, 100-200 रुपया ऊपर गया फिर नीचे। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एक इम्पैटर्न फॉर्म हो रही है। तो कल के लिए मेजरली आपको जो ध्यान रखना है लेवल वो है 6870, 6870। इसके नीचे ही आपको आज का डे लो मार्क करके रखना है 6850। वो टूट जाएगी तो सीधा 6800 तक की जर्नी है। नीचे सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट 6694, यानी कि 67,000 सॉरी 6700 के आसपास। एंड ऊपर में केटीपीटी पॉइंट कल के लिए रहेगा 6943, 6943 will be the trade reversal point and also the stop loss for this short position। चलिए निफ्टी में, निफ्टी का वीकली चार्ट खराब लग रहा है। पहली बार आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार देखने को मिला काफी लंबे समय बाद। शूटिंग स्टार के बाद आज अच्छा वीक भी है, इसका मतलब सप्लाई भी है ऊपर में। नीचे ऑब्वियसली सपोर्ट है। अब इतने हफ्ते इतने ऊपर ट्रेड करने के बाद थोड़ी ना यहाँ पे लोग इतना जल्दी से नीचे आने देंगे। दे हैव देयर बाई ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ट्रिगर हो गया होगा जब भी निफ्टी आज 24,362 पे आई, यहाँ पे ट्रिगर हो गया। तो ट्रिगर होने के कारण क्या हुआ है ना, यहाँ पे मार्केट थोड़ा उछला, 200 पॉइंट गया ऊपर मार्केट, आई थिंक मोर देन 200 पॉइंट्स, यस ऑलमोस्ट रफली 250 पॉइंट ऊपर गई बाजार। एंड फिर करेक्शन वहां से देखने को मिला। तो फ्लैट बंद हुआ है। वीकली कैंडल में ओवरबॉट सिचुएशन दिख रहा है। डेली कैंडल में भी यहाँ पे आपको जो है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड को कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए, ये जो लाइन इतने दिनों से जो सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600। 24,600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है कल बजट के दिन। एंड वीडियो देखिए थोड़ा स्लो हो रहा है बिकॉज थोड़ा मेरे को गले में थोड़ा तकलीफ है, आई एम नॉट वेल, तो बीच बीच में थोड़ा पॉज करके खांसना पड़ रहा है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आप 2x पे सुन लीजिए। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बॉस। तो आप 2x स्पीड में सुन लीजिए तो आपको एडजस्ट हो जाएगा। सॉरी, 24,600 ये आपका तेजी करने का लेवल है, ठीक है। 24,600 के ऊपर है तो ये मार्केट फिर 25,000 क्या उसके ऊपर भी चली जाएगी। 24,600 इज द मेजर लेवल टू वॉच आउट फॉर टुमारो। नीचे में आज का डे लो 24,350, 24,350 के नीचे मार्केट है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ से मार्केट 24,000 तक भी चली जाए, 23,500 तक भी चली जाए, इनफैक्ट 23,000 तक भी आ जाए। ये मेजर ब्रेकडाउन पॉइंट है 24,000। 24,300 के बाद सीधा 24,000 पे मेजर ब्रेकडाउन है। 24,000 अगर टूट जाता है वहां से 1000 पॉइंट और मान के चलिए नीचे में आ सकता है।
ठीक है, ये कब आएगा कैसा आएगा ये बोलना मुश्किल है। बुलेट ट्रेन में आएगा, साइकिल में आएगा, प्लेन से आएगा, हवाई जहाज से आएगा, बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि मार्केट का जिस तरीके से प्राइजेक्शन अभी समझ में आ रहा है ना, ये अपसाइड जो है ये लिमिटेड मेरे को नज़र आ रही है। नाउ आई माइट बी रॉन्ग, कल बजट में ऐसा कुछ सरप्राइज आ गया, कुछ ऐसा गरम मसाला एकदम से लग गया तड़का मार्केट में, तो हो सकता है कि 25,000, 26,000, 27,000, 30,000 जो लोग बोल रहे हैं वो हो जाए। लेकिन इतनी तेजी मुझे लगती नहीं है इस लेवल पे निफ्टी को। इनफैक्ट लॉन्ग करना इंडेक्स फंड के थ्रू भी मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है। तो मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट पता है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा। जैसे ही 24,000 टूटेगा हम लोग मेजरली शॉर्ट्स में जाएंगे, एंड मिनिमम टारगेट रखेंगे 1000 पॉइंट का। 1000 पॉइंट विल बी आवर मिनिमम टारगेट इफ 24,000 इज ब्रोकन। ठीक है, 24,000 इज ब्रोकन, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा केटीपीटी पॉइंट रहेगा। मेरा मिनिमम टारगेट 23,000 रहेगा। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, 250 पॉइंट मैं खोने के लिए तैयार हूँ, एंड नीचे में 1000 पॉइंट मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो 1:4, 4,350 के नीचे कल मेजरली मार्केट नेगेटिव होगा, एंड ऊपर में 24,600 जो आज का भी रेजिस्टेंस है, एंड इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है जहाँ से आज रिएक्शन लिया है मार्केट ने। डेली कैंडल्स पे भी ओवरबॉट मार्केट है, वीकली कैंडल पे भी ओवरबॉट है, एंड मंथली कैंडल पे भी 8 महीने से निफ्टी का जो चार्ट है वो ओवरबॉट है। तो इसको करेक्शन लेना है, लेगी ये ज़रूर, लेकिन जब सब मंदी में आएंगे तब करेक्ट नहीं होगा बाजार। तब हो सकता है कि मार्केट ऊपर ना जाए, लेकिन नीचे भी नहीं आएगी, साइडवेज हो जाएगी। जब सब कन्विंस हो जाएंगे कि यहाँ से एकदम से, जैसे थर्सडे को हुआ, लोगों को लग रहा था एकदम से 25,000 मार दिया मार्केट ने, 350 पॉइंट नीचे, आज उल्टा और नीचे आ गया ये 150 पॉइंट। तो 24,850 से 24,350, कब 500 पॉइंट चला गया निफ्टी में आपको समझ में भी नहीं आया, क्योंकि सब तेजी में थे। वैसा ही अभी जो है सब मंदी में है, सबको लग रहा है, सबको गेम समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो यहाँ से बाजार गिरेगा नहीं। कल बजट में ऐसा कुछ आना है जिससे लोगों को लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बहुत टीवी चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के खरीदो खरीदो बोले, तब मार्केट नीचे आएगी, तब भारी नंबर्स पे नीचे आएगी। लेकिन सबको तेजी में रहना है, तभी मार्केट नीचे आएगी। सब मंदी में है तो मार्केट साइडवेज टू अपसाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स है डिस्कस कर लेते हैं। फिर निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, एक्सपायरी है ना, फिर निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीमियम कम्युनिटी में, इंडेक्स में, स्टॉक्स में, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com। एवरीथिंग वी डिस्कस अबाउट स्टॉक्स, वी डिस्कस अबाउट इंडेक्स, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, गाइडेंस, प्रॉपर फॉलोअप, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जिसको भी जुड़ना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इजीली जुड़ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है लिंक भी दिया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करिए। पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, यूपीआई, पेटीएम, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी है, टाइम टेस्टेड ग्रुप है, मोर देन 1000 प्रीमियम मेंबर्स वी हैव केटर्ड। लाइफ टाइम प्लान में कूपन कोड है, यूज़ कर लीजिएगा। निफ्टी 24 के, निफ्टी 24 के यूज़ कीजिएगा तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस ईयरली मेंबरशिप भी है, मंथली भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए फिर निफ्टी में 23,655, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर देखिए यहाँ तक जाएगी, फिर हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार दे। तो 23,655 के ऊपर 50-60 पॉइंट का जगह है ऊपर में। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है तो उल्टा सौदा मार दीजिए, 23,700 को शॉर्ट कर दीजिए। नीचे 23,626, 23,600, 23,550 एंड 23,450 तक का आज का डे लो का तक का लेवल रहेगा, तो एक एम पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अगर ये आज का डे लो तोड़ देती है, सपोज कीजिए 23,450 टूट गया, कल कुछ ऐसा खराब आ गया फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केट पूरा हिल गया, तो ये सीधा 23,200, 22,800 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी फिर निफ्टी। तो ध्यान रखिए
फिर निफ्टी की एक्सपायरी है लास्ट 4 जुलाई का जो डे था उस दिन भी फिर निफ्टी की ही एक्सपायरी थी। मैंने अपने आंखों के सामने एक एक रुपया का पुट ऑप्शन 400 500 600 700 में भी जाता हुआ दिखा है। मतलब एकदम से, मतलब किसी भी लेवल पे आप पुट ऑप्शन उस दिन बाई करते तो आपको पैसा मिल जाता। ऐसा हालत था फिर निफ्टी का। तो कल ध्यान रखिए, कल वापस फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर ये ऊपर में आपको इजीली 50-60 पॉइंट दे रहा है तो थोड़ा उसके ऊपर डाउट है। डे हाई का आज का स्टॉप लॉस लगा के आप उस डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं शॉर्ट करके। अगर गया तो 20-25 पॉइंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उस लॉन्ग करके आप रिकवर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आना होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर एम पैटर्न बना के गिरेगा यहाँ से तो मिनिमम अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आपको दिखा सकती है। तो ये आपका रेंज रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से गिर रहा है मार्केट, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो इतना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का डे हाई। एंड सीधा इसको लेके आइए आज के डे लो तक। कितने का टारगेट बन गया देखिए, आपका स्टॉप लॉस बन गया यहाँ पे 30 पॉइंट का। नीचे का रिवॉर्ड आपका बन गया है इस पे ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट। तो 1:10 1:8 के लिए कल प्ले कर सकते हैं। एक्सपायरी का डे भी है, कल बजट भी है। एंड ऊपर अगर ये चली गई 23,700 के ऊपर तो डेफिनेटली ऊपर में इसके साथ फाइट मत करिए। ऊपर में ये 23,850 से लेके 24,000 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे में लेवल इंपॉर्टेंट है 23,600 फिर निफ्टी के लिए। ऊपर के लिए लेवल इंपॉर्टेंट है 23,725। इस 125 पॉइंट के बीच में ये टाइम पास करेगा। जिधर भी ब्रेकआउट आएगा उधर प्ले करना है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए। एंड बिगिनर्स के लिए खास करके थोड़ा कल ऑब्जर्वेशन का डे रहेगा, तो कल ज़्यादा मार्केट में ट्राई मत कीजिए। कल ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, सीखिए। बहुत ऐसे बजट आएंगे जिसमें आप पैसा बना पाएंगे, लेकिन कल अगर आपने पैसा खो दिया तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। इतना ही कहना था। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।